नहीं, जब स्क्रीन शेयर हो जाए काइंडली मुझे आपने बता देना कि सर स्क्रीन शेयर हो गई सर हो गई है। है। इट इज विजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। यस सर। इंडस्ट्रियल कमिटी 2 ये सब्जेक्ट है आपका, जो हमने सेम बुक से ही फॉलो करना है जो आपको इंडस्ट्रियल कमिटी 1 सब्जेक्ट पढ़ाया था। तो अगर आप कोई स्टूडेंट, अभी मटेरियल बैलेंस विदाउट रिएक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप इस दफ़ा मटेरियल बैलेंस विद रिएक्शन डिस्कस करेंगे कि भी विद रिएक्शंस किस तरह आपने उसको कंप्लीट करना है। तो आपको पता है ये 4 बैलेंसेस होते हैं। एक एलिमेंटल बैलेंस होता है जिसको हम कंपोनेंट बैलेंस भी कह देते हैं। सेकंड वन इज योर कंपाउंड बैलेंस, एंड थर्ड वन इज योर सिंगल यूनिट बैलेंस, एंड फोर्थ वन इज योर 2 यूनिट्स बैलेंस और 3 यूनिट्स बैलेंस, एंड एट द एंड इज योर टोटल बैलेंस। तो आई वुड सजेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स काइंडली ये 2 सब्जेक्ट आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इट विल बी माय suggestions to all, keep focus, keep concentrated on this subject, and अगर आप लोग इस लेवल पे अगर इस सब्जेक्ट को ठीक पढ़ लेंगे तो आपका FYP जो है ना, उसमें जो मटेरियल बैलेंस एनर्जी बैलेंस जो मेन इशू होता है तमाम स्टूडेंट्स को, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आपको कम्प्लीटली मटेरियल एनर्जी बैलेंस उसका प्रॉब्लम्स भी कराया जाए, प्लांट्स भी आपको दिए जाएँ, आपको जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है वो भी दिया जाए, उसको आप ऑनेस्टली आपने सॉल्व करना है तमाम बच्चों ने। तो बुक से ही पढ़ना है आपने, जो बुक्स मैंने फॉलो रिकमेंड की हुई हैं। तो मटेरियल बैलेंस फॉर रिएक्टिव सिस्टम के लिए जो है ना, पहले हमने विदाउट रिएक्शन पढ़ा था, अभी हमने ये करना है कि विद रिएक्शन है। तो बेटा आप सब ने ना जो मेन केमिकल इक्वेशन होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, रोल नंबर 1, माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल? आपकी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, ओके। मैं तमाम स्टूडेंट्स को रोल नंबर वाइज अनाउंस किया करूंगा, पूछा करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें बिल्कुल ही आवाज़ क्लियर नहीं है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स की बारी आएगी। मटेरियल बैलेंस फॉर रिएक्टिव सिस्टम के लिए मेन चीज़ क्या है? आपको बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशंस। यू हैव टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? कि जितना हमारे पास इनपुट जा रहा है उतना ही अमाउंट में हमें मिलता है, मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन कोई और स्टूडेंट बताना चाहे? आप मटेरियल बैलेंस की तरफ चले गए हो। सर जितने नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट होते हैं उतने प्रोडक्ट होने चाहिए। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? विद स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के साथ। अगर 2a है रिएक्टेंट में तो देयर मस्ट बी 2a इन द प्रोडक्ट्स। अगर कार्बन 2 है रिएक्टेंट्स में तो प्रोडक्ट्स में भी 2 कार्बन होने चाहिए। तो बेटा आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ कंबस्शन ऑफ कार्बन, तो उसका मतलब है C+O2, यही है ना? रोल नंबर 17। मैं अगर कंबस्शन ऑफ कार्बन कहता हूँ उसका क्या मतलब है? CO2, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करोगे CO2। अब ये देखो कि आपके पास, ठीक है, कार्बन रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 मोल है, प्रोडक्ट में भी उसके सॉरी 2 मोल्स हैं, तो प्रोडक्ट में भी इसके 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स, इसमें भी 2 एटम्स हैं। अनीस आपको आवाज आ रही है? अब कोई बच्चा बता दे व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? एनीवन इन द क्लास? बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सर जितने नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट में होंगे उतने प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल अमाउंट से ठीक है, कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो। ओके। ये 28, रोल नंबर 28 आपको आवाज आ रही है? यस सर। व्हाट इज द नेसेसरी थिंग जब भी आपने मटेरियल, हेलो, यस सर, जब भी आपने किसी भी रिएक्टिव सिस्टम के ऊपर जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व हो उसका मटेरियल बैलेंस करना है, तो सबसे पहले आप किस चीज तरफ जाओगे? इक्वेशन को बैलेंस करना। आपको इक्वेशन का पता हो कि भी रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता दें व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? सर जितने नंबर ऑफ एटम हमारे पास रिएक्टेंट्स में होंगे उतने हमारे पास प्रोडक्ट्स में होंगे। अगर हमारे पास 2 एटम्स हमारे पास कार्बन है तो हमारे पास प्रोडक्ट में भी उतने ही होंगे। ठीक है, गुड। किसी बच्चे को कहीं पे भी कोई इशू हो, समझ ना आए कोई बात,
तो काइंडली पूछ लीजिएगा। मैं आज बेसिक्स करा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम वही न्यूमेरिकल सीख सॉल्व करेंगे डेली बेसिस पे। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि हमने मटेरियल बैलेंस ऑन मल्टीपल यूनिट्स पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, विदाउट केमिकल रिएक्शन? यस सर पढ़ा था। ओके, आप सब ने जो है ना इसको पढ़ा हुआ है, ये हमने इसको कंप्लीट किया हुआ है। सिंगल एंड ओरल पास कन्वर्जन ये आपको नहीं पता, ये हमारे पास आएगी विद जब रिएक्शन होगा। जब भी रिएक्शन होता है तो हम उसको कह देते हैं कि सिंगल पास है। सिंगल पास मतलब एक ही पास, आप कहते हो कि एक उसमें आपके पास प्रोसेस यूनिट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस? क्या डिफरेंस है यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस में? सर यूनिट प्रोसेस में हमारे पास केमिकल चेंज होता है और यूनिट ऑपरेशन में हमारे पास फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, यूनिट प्रोसेस। हाँ जी जुहेब आप बताओ व्हाट इज द डिफरेंस? चैट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दें तमाम बच्चे। अनीस मार्क भी कर लो अपने पास। हाँ जी यस अनीस, रोल नंबर 8 जुहेब, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्रोसेस एंड यूनिट ऑपरेशन? मिस्टर जुहेब, हेलो जुहेब, कैन यू हियर मी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। क्या डिफरेंस है बेटा यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस में, क्या फर्क है? सर यूनिट प्रोसेस में केमिकल चेंज होता है और यूनिट ऑपरेशन में फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, गुड। अब ये जो प्रोसेस था ना, उस प्रोसेस को हम कह देते हैं कि उसमें रिएक्शन हुआ। तो उसमें अगर वो आपका प्रोसेस यूनिट एक ही है तो उसमें हम क्या कहेंगे? कन्वर्जन कितनी है? सिंगल पास। क्या कहेंगे? सिंगल पास कन्वर्जन। यानी हमने एक ही यूनिट में कन्वर्जन करवाई है तो हम इसको पास का नाम दे देते हैं। कहते नहीं कि एक पास है, 2 पास है, 3 पास है, मल्टीपल पास है। अगर काफी यूनिट्स Yes. लगे होंगे तो हम उनको क्या कह देंगे? ओवरऑल पास कन्वर्जन। ये भी तमाम रिएक्टर्स में कितनी कितनी कन्वर्जन हुई है। तो कोई बच्चा मुझे बता दे, ये 26 रोल नंबर बेटा, आप मुझे बताओ सिंगल पास और ओवरऑल पास वैसे आपको क्या समझ आई अभी तक? कन्वर्जन के क्या मतलब है? 26 इमरान। सर उसमें सर हमें पता चलता है कि उसमें अगर सिंगल पास है तो सर उसमें एक पास कन्वर्जन लगी हुई है, और अगर सर एक ज्यादा प्रोसेस पासेस यूनिट, एक प्रोसेस यूनिट में कन्वर्जन हो रही है। सिंगल पास का मतलब है एक ही एक प्रोसेस प्रोसेस यूनिट है। प्रोसेस यूनिट क्या होगा वो आपका? कहाँ पे कन्वर्जन होती है? रिएक्टर में, सेपरेटर में, मिक्सर में? रिएक्टर रिएक्टर में। ये याद रखना आपने। प्रोसेस यूनिट केमिकल चेंज हमेशा आपकी जो है ना, इसमें हम केमिकल चेंज में रिएक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। तो सिंगल पास का मतलब आपके एक ही रिएक्टर एक ही है, उसमें एक ही दफा कन्वर्जन हुई है। ओवरऑल पास का मतलब ये है कि आपके पास कई रिएक्टर्स लगे हुए हो सकते हैं, वो 2 हो 3 हो। एक से जब इंक्रीज हो जाएंगे तो हम उनकी ओवरऑल पास कन्वर्जन कंसीडर करेंगे। रिसाइकल एंड बाईपास स्ट्रीम का क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसाइकल स्ट्रीम एंड बाईपास स्ट्रीम? पढ़ा है ना पहले कि नहीं पढ़ा है? यस सर पढ़ा हुआ है। हाँ जी, ये मुझे बताएंगे हाशिर अमीन। हाशिर, रिसाइकल एंड बाईपास में क्या डिफरेंस है? बाईपास स्ट्रीम में। हेलो सर ही इज सेइंग माइक इशू। सॉरी, सर ही इज सेइंग माइक इशू है, ये चैट बॉक्स में लिखा है। ओके नेक्स्ट वन सर जो है। रिसाइकल स्ट्रीम में हमारे पास होता है ना कि जब हमने रिसाइकल करना होता है प्रोडक्ट में से किसी भी चीज़ को, तो वो जिनसे स्ट्रीम हम वापस इनपुट के साइड पे लाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिसाइकल स्ट्रीम। और बाईपास स्ट्रीम में हमारे पास अगर कोई ऐसी स्ट्रीम है जो किसी बीच में किसी एक रिएक्टर या किसी चीज़ को स्किप करके सीधा अगली स्ट्रीम में जा रही हो। ओके इकरामुल्लाह 27 रोल नंबर, बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर आवाज आ रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसाइकल स्ट्रीम एंड बाईपास स्ट्रीम? सर रिसाइकल जो मतलब प्रोडक्ट से वापस लाते हैं सर हम, और बाईपास जो होती है नहीं, जो प्रोडक्ट मतलब से वापस कहाँ पे लेके आते हो? कहाँ पे? सर रिसाइकल स्ट्रीम में। बेटा रिसाइकल स्ट्रीम में रिसाइकल को लेके आओगे, ये कौन सी बात कर रहे हो? कैसे बात कर रहे हो? रिसाइकल स्ट्रीम और बाईपास स्ट्रीम में क्या फर्क होता है? रिसाइकल स्ट्रीम का मतलब यह है कि आपने रिसाइकल की प्रोडक्ट में से कुछ फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट आप दोबारा फीड में ले इंट्रोड्यूस करवा देते हो। क्यों करवाते हो? कन्वर्जन बनाने के लिए। अनरिएक्टेड प्रोडक्ट आप चाहते हो कि दोबारा मैं रिएक्ट करा दूं, या आप कहते हैं कि मैं इसकी जो है ना दोबारा से इसको फीड में लेके आऊं ताकि और इसकी कन्वर्जन हो सके, यील्ड बढ़ सके और इस तरह। तो बाईपास स्ट्रीम का मतलब है कि आप उसमें से कोई बाईपास कर लेते हो, यानी आपने एक यूनिट की बजाय दूसरे यूनिट में इंट्रोड्यूस करवा दी स्ट्रीम,
स्किप करवा ली, यस सर। स्किप करवा ली। ये मैं सब बच्चों को कह रहा हूँ, काइंडली फोकस करना है इस सब्जेक्ट पे, इस लेवल पे, वरना आपको दोबारा ये नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर जिस बच्चे का ये सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गया, देन ही विल परफॉर्म गुड इन ऑल द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट्स केमिकल इंजीनियरिंग। अच्छा जी, अब कन्वर्जेंस क्या होती है, जरा ये ताहा मुझे बता दे। ताहा 29 रोल नंबर, मिस्टर ताहा। ताहा क्या होती है कन्वर्जन? अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज कन्वर्जन, हाउ विल यू डिफाइन इट? मिस्टर ताहा। नहीं, और कौन स्टूडेंट है क्लास में? ये मोहम्मद अदनान। अदनान क्या है, व्हाट इज कन्वर्जन? कन्वर्जन किसे कहते हैं? सर कन्वर्जन किसी भी हम जो रिएक्टेंट होते हैं उनको आपस में कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोडक्ट में, नहीं, इनको आपस में कन्वर्जन नहीं। कहते हैं। कन्वर्जन का मतलब है कितना रिएक्टेंट हमारा कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, कितनी उसकी फ्रैक्शन, ठीक है। ओके सर। और ये कन्वर्जन किस चीज पे डिपेंड करती है? एक दो रिएक्टेंट पढ़ा था, एक्सेस रिएक्टेंट, लिमिटेड रिएक्टेंट, दोनों में से किस पे डिपेंड करेगी लिमिटिंग कन्वर्जन? रिएक्टेंट। अदनान आप बताओ बेटा, किस पे डिपेंड करेगी कन्वर्जन? सर लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट क्या होते हैं? अदनान क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट? व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट? अदनान आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ हाँ, इसमें मुकम्मल जो है वो कंज्यूम हो जाता है रिएक्टेंट। अच्छा, और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है? एक्सेस रिएक्टेंट मुकम्मल कंज्यूम नहीं होता बल्कि दोबारा उसे कंज्यूम करते हैं। ओके बेटा, अभी आपका स्टार्ट है, ये फर्स्ट वीक है, स्टार्ट की दिन है, तो आप काइंडली अपने जो सिस्टेमेटिक 1 है उसको रिवाइज कर लें, एक दो दिन में रिवाइज करें, ताकि आपको प्रीवियस ये सारे आगे विद रिएक्शन के साथ जितनी भी मटेरियल बैलेंस है वो इट इज इंटरलिंक्ड विद इंडस्ट्रियल स्टोइकियोमेट्री 1, ठीक है। यस ओके सर। यस सर। अच्छा, अब आप हाँ जाते हैं सिंगल पास कन्वर्जन और ओवरऑल पास कन्वर्जन पे, ठीक है। अब क्या होता है सिंगल पास कन्वर्जन? मैंने ये आपकी जस्ट आई हैव रिटन इन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। सिंगल पास कन्वर्जन इज यूज्ड फॉर द वन प्रोसेस यूनिट रिएक्टर, जिसको हम रिएक्टर कह देते हैं। पास मींस वन एंट्री, ठीक है। ओवरऑल पास कन्वर्जन इज यूज्ड फॉर ऑल द प्रोसेस यूनिट्स। किसी भी प्लांट में अगर 3 रिएक्टर लगे हुए हैं, 4 रिएक्टर्स लगे हुए हैं, जो उनको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं? दैट इज व्हाट ओवरऑल पास कन्वर्जन। ये सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन हो किसी का अभी तक? व्हाट इज सिंगल पास कन्वर्जन, व्हाट इज ओवर पास कन्वर्जन? यस सर। ये स्टूडेंट है नुमान मुस्तफा, रोल नंबर 7। बेटा आप रिवाइज करा दो मुझे जरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल पास एंड ओवरऑल पास कन्वर्जन? नुमान मुस्तफा। सर सिंगल पास में एक यूनिट प्रोसेस होगा और नहीं ओवरऑल में आप ज्यादा। सिंगल पास में आपके पास रिएक्टर के अंदर कन्वर्जन जो होगी एक ही रिएक्टर में होगी कन्वर्जन, उसको हम कह देंगे सिंगल पास। यानी रिएक्टेंट आपके एक रिएक्टर में जाएंगे, फीड जाएगी, और आपके जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वहां पे कन्वर्जन जो एक ही रिएक्टर में रिएक्टेंट जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जब एक ही रिएक्टर से पास होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसको हम क्या कह देंगे? दैट इज योर सिंगल पास कन्वर्जन। अगर वही रिएक्टेंट आगे कन्वर्ट हुए 20%, फिर आगे किसी और रिएक्टर में 60% कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज योर ओवरऑल पास कन्वर्जन। फिर हम फर्स्ट रिएक्टर की कन्वर्जन और सेकंड रिएक्टर की कन्वर्जन और थर्ड रिएक्टर की कन्वर्जन, तमाम तीनों को क्या कर देंगे? कंबाइन, ऐड कर देंगे कि ओवरऑल जो है ना वो 20% प्लस 60% प्लस 10%, ओवरऑल जो कन्वर्जन है दैट इज आवर 90%। तो फिर हम 90% को कंसीडर करेंगे। कोई और स्टूडेंट बताना चाहे? ये मुजम्मिल, मिस्टर मुजम्मिल आप बताओ बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल पास कन्वर्जन एंड ओवरऑल पास कन्वर्जन? पास कन्वर्जन वो होती है जिसमें मतलब एक ही यूनिट में प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस और वो होती है जिसमें मतलब 2 से 3 नहीं आप सही नहीं बता रहे। कोई और स्टूडेंट सुनना, गौर से सुनना। ये उस्मान, मिस्टर उस्मान, रोल नंबर 10 आप बताओ
20 है या 10 है? मिस्टर उस्मान, हेलो उस्मान? नहीं। रोल नंबर 32? नहीं। मिस्टर उजैर, मोहम्मद उजैर, बेटा नेक्स्ट टाइम आपका नाम और रोल नंबर दोनों शो होने चाहिए, आपके जो भी क्लास कोड है जो आप ज्वाइन करते हो। 32 रोल नंबर 15 मिस्टर खुबाब। Yes, sir. Single What is pass the difference conversion में between सर single एक pass conversion and overall pass conversion? सिंगल पास कन्वर्जन में सर जब रिएक्टेंट एक ही रिएक्टर से गुजर के प्रोडक्ट बना रहे तो वो सिंगल पास कन्वर्जन है, और अगर उसमें वो 20% कन्वर्ट हो जाए उस रिएक्टर में और अगले में 20 जरूरी नहीं है। आई हैव गिव वो ओवरऑल पुट यू एन एग्जांपल। इट मे बी, हो सकता है एक ही रिएक्टर में वो 95% इफ यू हैव कन्वर्ट हो जाए। 2 और 3 रिएक्टर्स उसका फिर से ओवरऑल होगा। हाँ, जब वो 2 रिएक्टर 3 रिएक्टर्स में से पास हो तो हम ओवरऑल कन्वर्जन देखेंगे कि फर्स्ट रिएक्टर में 10% हुई थी, लेट्स सपोज, सेकंड में 20%, थर्ड में 60%, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल सबको ऐड करके ओवरऑल इतनी परसेंट कन्वर्जन है। तो आपके लिए कौन सी बेनिफिट्स होती है, ओवरऑल कन्वर्जन या सिंगल पास कन्वर्जन? विच वन इज बेस्ट फॉर केमिकल इंजीनियर? हाँ जी, रोल नंबर 2, which conversion will be best, single pass or overall pass? Ma'am, sir, overall pass. Why? ओवरऑल पास कन्वर्जन क्यों है ठीक, उसको हम क्यों कंसीडर करेंगे? सर इसमें हमारे पास सिंपल डिफरेंट स्टेप्स में आ जाता है, डिफरेंट स्टेप्स हम उनकी डिफरेंट परसेंटेज मतलब मोर प्रिसाइज हमारे पास आ जाता है। हर स्टेप से हमें जो वैल्यू मिलती है वो उस स्टेप के लिहाज से प्रिसाइज होती है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास और प्रिसाइज हो जाता है। इस तरह हम लोग उसकी प्रॉपर प्रिसाइज हमारे बच्चे, ये प्रिसीजन आंसर नहीं है, ठीक है। अब देखो ना, अब अगर कोई बहुत प्लांट है, बहुत लार्ज प्लांट लगा हुआ है, तो बीइंग ए केमिकल इंजीनियर आपके लिए पॉसिबल है कि आप हर रिएक्टर की डाटा लें और उसको कैलकुलेट करें, उसको आप डाटा वो बताएं कि भी फर्स्ट रिएक्टर में 10% हुई थी, 10 रिएक्टर अगर लेट्स सपोज लगे हुए हैं, सेकंड में 5% हुई है, थर्ड में 20% हुई है। ओवरऑल कन्वर्जन हमें ये बताते हैं कि ओवरऑल कितने परसेंट हमारा रिएक्टेंट वो कन्वर्ट हो चुका है प्रोडक्ट में, आपको कंप्लीट फिगर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, फॉर रिएक्टिव सिस्टम के लिए, आपने नॉन रिएक्टिव के लिए पढ़ा हुआ है, रिएक्टिव सिस्टम के लिए मुझे बताएं कि जो हमारी कौन कौन सी चीजें डिफरेंस वेरी कर जाएंगी फॉर, यानी अगर हम कंपैरिजन करें मटेरियल बैलेंस फॉर रिएक्टिव सिस्टम एंड मटेरियल बैलेंस फॉर नॉन रिएक्टिव सिस्टम। कोई मुझे मेन इक्वेशन बता दे जो आपकी जनरल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन होती है, जनरल, एनीवन इन द क्लास? आसिम, मिस्टर आसिम, आवाज आ रही है आसिम? मिस्टर अवैस, मोहम्मद अवैस, अवैस आवाज आ रही है? हाँ जी आसिम, आप मुझे बताओ कि आपके पास जनरल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन होती क्या है, जिसको आपने हमेशा वहां से ही स्टार्ट करना है, जब भी मटेरियल बैलेंस करना है तो उसी से स्टार्ट करना है, उसमें से चीजें एलिमिनेट करनी है, उसी में बताना है स्टेडी स्टेट क्या होता है, अनस्टेडी स्टेट क्या होता है, ये टर्म इसलिए निगलेक्ट हो जाएगी, ये टर्म इसलिए निगलेक्ट हो जाएगी। आसिम काइंडली बताएं। हेलो क्वेश्चन बतानी। जी जी, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन क्या होती है सर? मटेरियल इन प्लस इन, व्हाट डू यू मीन इन कहाँ पे इन होता है मटेरियल इन, किसकी बात कर रहे हैं? मतलब इनपुट हमने मटेरियल सारी देते हैं सर। कहाँ पे बेटा, कहाँ पे देते हो, किस चीज में, सराउंडिंग में देते हो? मटेरियल इनटू द सिस्टम, ये हमेशा याद रखना है, मैंने पहले भी बताया था, आप लोग नहीं लिखते। मटेरियल एंटर या मटेरियल इन विद इन द सिस्टम, सिस्टम हम डिफाइन करते हैं, ऐसे तो नहीं है कि हम कहें कि जितनी भी वाकई में इंडस्ट्रीज हैं सबके ऊपर मटेरियल बैलेंस लगा रहे हैं, कोई डिफाइन करोगे ना पहले। यस सर। कि भी इस प्लांट, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट पे लगा रहे हैं, सीमेंट प्लांट पे लगा रहे हैं, एक्सक्लूसिव फैक्ट्री के प्रोडक्शन एरिया में लगा रहे हैं। हाँ जी उजैर, शाबाश, आगे बताओ। सर जी मटेरियल इन प्लस कंजप्शन माइनस, फिर वही काम आम बच्चों की तरह जवाब दे रहे हो। मैंने पहले भी बताया यार, कंप्लीट डिफाइन करके बताओ ये क्वेश्चन, अभी सुनना, मैं पूछ रहा हूँ किसी और से। हाँ जी, रोल नंबर 1, जनरल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन क्या होती है?
material in through the within the system plus generation within the system minus material out through the system or minus consumption within the system. आगे is equal to accumulation. ठीक है। और एक मिनट अनीस आप बताओ अनीस। Yes, sir. Sir, material into system or material minus material out from system plus material generation अगर in किसी को system तौफीक हो तो काइंडली वो बुक को खोल के किताब को जो मैंने अपलोड भी कर दी हुई है उसमें जाके जनरल मटेरियल बैलेंस जो है ना इक्वेशन को पढ़े और उसको लिखे, फिर उसको समझ आएगी कि क्या है। अच्छा, अगर हमारे पास यानी जब भी रिएक्शन इन्वॉल्व होता है रिएक्टिव सिस्टम के लिए आपकी जनरेशन टर्म आ जाएगी, मटेरियल कंजम्पशन टर्म आ जाएगी, ऐसे ही है, और मटेरियल एक्यूमुलेशन टर्म आ सकती है अगर वो नॉन स्टेडी स्टेट सिस्टम है। स्टेडी स्टेट और नॉन स्टेडी स्टेट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता दे क्लास में से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेडी स्टेट सिस्टम एंड अनस्टेडी स्टेट सिस्टम? हेलो, ये सब कुछ भूल गए हैं समर में। सर स्टडी स्टेट में जो प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते और अनस्टडी में जो प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। हाँ, कौन से प्रोसेस वेरिएबल जरा डिफाइन करें। सर टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन। कंपोजिशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम भी हो सकता है ना उसका। अच्छा ठीक है, शाबाश। अभी यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? ये इकरामुल्लाह आप मुझे बताओ। मुजम्मिल, मिस्टर वकास शाह। वकास बेटा अभी मेहनत करनी है आपने, ये सेमेस्टर पास करना बहुत मुश्किल हो जाना है आपके लिए, ठीक है। हेलो मिस्टर वकास। उमैर असगर, आवाज आ रही है उमैर? yes, जो बच्चा क्लास में अनीस जो क्लास में मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ही विल बी एब्सेंट, ही विल बी कंसीडर्ड एब्सेंट। और ये चीज तो आपको पता है ना कि आई एम अप टू डेट फॉर अटेंडेंस ऑन अवेसिना, या दोबारा से इस दफा बताना पड़ेगा? इस बात का पता है ना सबको, मार्क्स अटेंडेंस अपडेट चलती हैं। यस सर। हेलो ताहा, पता है ना सब आपको? 32 जुहेब, मिस्टर जुहेब, उस्मान। जी सर पता है। हाँ जी, तो फिर ये क्लास में रिस्पॉन्ड करना है, क्लास में आपने पार्टिसिपेट करना है। इट विल बी गुड फॉर यू एंड मी। ओके सर। हाँ जी। अच्छा अभी हम चलते हैं, ये तो जनरल से मैंने ओवरव्यू दिया। ये है आपके पास जनरल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन के जिसको अब मैं एक दफा दोबारा से बता देता हूँ कि भी व्हाट डज अ रिएक्शन डू टू द जनरल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन। उसमें क्या होता है कि आपके पास इन मटेरियल एन आ जाता है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा आपने लिखा मटेरियल विद इन द सिस्टम माइनस मटेरियल आउट फ्रॉम द सिस्टम प्लस मटेरियल जनरेटेड विद इन द सिस्टम होगा या आउट फ्रॉम द सिस्टम होगा? मटेरियल कहाँ पे जनरेट होता है? सिस्टम के अंदर है, सिस्टम के सर इनसाइड, अंदर जनरेट होता है। अंदर होते हैं। और कंजम्पशन कहाँ से होती है? बाहर, फ्रॉम द सिस्टम। फ्रॉम द सिस्टम। एक्यूमुलेशन आपने स्टडी स्टेट सिस्टम अगर कंसीडर कर दिया है, स्टडी स्टेट सिस्टम में जो है ना आपकी प्रोसेस वेरिएबल्स टेम्परेचर, प्रेशर जो है ना वो टाइम इनवेरिएट हो जाता है, यानी टाइम पे डिपेंड नहीं करते, वो कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं करते। चाहे 1 घंटा गुजर जाए, चाहे 1 दिन गुजर जाए, चाहे 1 महीना गुजर जाए, आपके प्रोसेस वेरिएबल सेम रहेंगे। तो कोई जब स्टेडी स्टेट हम कंसीडर करते हैं तो उसको हम एक्यूमुलेशन टर्म 0 कर देते हैं। ये सबको क्लियर है? ये बताने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट वी मूव टू फर्दर। ये इक्वेशन आपके साथ चलेगी हमेशा, जब भी आपने मटेरियल बैलेंस करना लगाना है किसी भी सिस्टम पे तो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और इसी पे ही आपने इसको एलिमिनेट करना है, सिंपलीफाई करना है। अच्छा अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट पढ़ने के बाद इस टेबल में डिफरेंशिएशन करना आ गई, देन यू आर अ गुड केमिकल इंजीनियर। तो आप बता सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अनीस, मैं आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कि टोटल मास विद रिएक्शन एंड विदाउट रिएक्शन क्या रहता है? सर कंजर्व्ड सेम रहता है, वो कभी भी। लेकिन जब मोल्स हैं, जब भी आपने टोटल मोल बैलेंस लगाना है विदाउट रिएक्शन तो वो सेम आ जाते हैं, लेकिन विद रिएक्शन क्या आएंगे? वो सेम नहीं आते हैं। लिहाजा क्योंकि वो कन्वर्जन हो जाती है। आपने हमेशा जी हमेशा आपने मास बैलेंस की बेसिस लेनी है और मास बैलेंस ही इक्वेशन लगानी है। मास ऑफ अ केमिकल कंपाउंड हमेशा क्या होता है? विदाउट रिएक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन विद रिएक्शन क्या रहेगा? कंजर्व्ड नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा।
तो Yes, व्हाट sir. हमें कौन सा बैलेंस लगाना चाहिए फिर? Atomic, yes, sir. आपने मास ऑफ एटॉमिक चीज लगाना है, एटॉमिक बैलेंस लगाना है, कंपोनेंट बैलेंस लगाना है। जब भी आप चाहते हैं कि मेरे पास कंजर्व्ड है, तो आप क्या लगाओगे? एटॉमिक बैलेंस लगाओगे। ये सबको क्लियर है? रोल नंबर 1? Yes, sir. बेटा आपको समझ आई है इस टेबल की, इस चार्ट की? हेलो हेलो, यस सर। अगर इस चार्ट, इस टेबल की जिस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नहीं समझ आई, वो मुझसे भी पूछ सकता है कि सर ये यहाँ पे क्रॉस कंजर्व क्यों नहीं रहता, मोल्स ऑफ केमिकल कंपाउंड कंजर्व क्यों नहीं रहते? जब भी मैं तो कहता हूँ इसको आप फोटो कॉपी या प्रिंट करा के ना अपने पास रखा करें लेक्चर में, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीजें वहां पे मैं आपसे वो एविडेंस जब आप सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन लगाओगे कंपाउंड बैलेंस की, वो कंजर्व नहीं आएगा। एटॉमिक बैलेंस सेम सिस्टम, सेम इक्वेशन के ऊपर लगाओगे तो वो क्या रह जाएगी? कंजर्व हो जाएगी। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भी व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? कोई बता सकता है कि जो है ना जो आपके पास मास ऑफ केमिकल कंपाउंड वो क्यों नहीं कंजर्व रहता विद रिएक्शन किसी भी सिस्टम में? एनीवन इन द क्लास? Sorry, sir. Question क्या लॉस हो था? जाता है। आपके पास जब भी हम केमिकल कंपाउंड का मास बैलेंस लगाते हैं किसी भी Yes, सिस्टम sir. में, विदाउट रिएक्शन तो दैट इज कंजर्व्ड, बट विद रिएक्शन इट इज नॉट कंजर्व्ड। व्हाई? सर बिकॉज देखिए केमिकल कंपाउंड जो सा इनपुट आउटपुट में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं, कंपाउंड ही चेंज हो जाते हैं। सपोज अगर हम मीथेन दे रहे हैं इनपुट में, तो वो हो सकता है कि कार्बन किसी और चीज के साथ बन के बेशक बेंजीन बना दे, अच्छा, कोई और कुछ और रीजन? बना दे, एनी अदर रीजन? एनीवन एल्स? तो वो केमिकल कंपाउंड की कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाती है। एनीवन एल्स इन द क्लास? शायद शबीर बेटा आप बताओ, नुमान मुस्तफा आप बताओ। शायद शबीर, कैन यू हियर मी? ये अयर इसकी एब्सेंट लगाओ। सीआर, अच्छा ओके सर। ये शुएब अहमद मदनी, हेलो। यस सर। बेटा आप मुझे बताओ क्या रीजन, व्हाट रीजंस मे बी फॉर अ केमिकल कंपाउंड नॉट बीइंग कंजर्व्ड इन्वॉल्विंग रिएक्शन? जब भी रिएक्शन इन होता है उसमें अगर हम कंपाउंड का बैलेंस लगाएं, जैसे मैं लगा देता हूँ वाटर बैलेंस लगा देता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड बैलेंस लगा देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस कंपाउंड ही है ना आपके, मीथेन बैलेंस लगाता हूँ, तो वो विद रिएक्शन कंजर्व्ड क्यों नहीं रहता? क्या रीजन है इसकी? सर बेसिकली जब विद इन रिएक्शन जो होता है तो हमारे पास इनपुट जो होता है वो हमारे पास आउटपुट में चेंज हो जाता है। मतलब कि हमारे पास अगर एक कंपाउंड है तो वो रिएक्ट करके जब हमारे पास प्रोडक्ट में होगा तो वो एक नया प्रोडक्ट, एक नया कंपाउंड हमारे पास बन जाता है। अच्छा, यस सर, यही है। और कोई और बच्चा बताना चाहे? एनीवन एल्स? व्हाट अबाउट एक्युमुलेशन? एक्युमुलेशन को इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक्युमुलेट के कंपाउंड हो सकता है आपका इनपुट में जितना उसका मास था, हो सकता है उसका कुछ पोर्शन जो है ना वो एक्युमुलेट हो जाए यस सिस्टम सर, के ये अंदर, भी हो सकता है। इस वजह से भी आपको कंजर्व ना आ रहा हो। या हो सकता है वो लॉस भी हो जाए, मटेरियल लॉस हो जाए, कंपाउंड का मास जो है ना वो यस सर, लॉसेस में भी चला जाए, ऐसा भी हो फिर भी सकता है। कंजर्व हो सकता है। सर लॉस इन द फॉर्म ऑफ, अगर लाइक बीच में कोई गैस जनरेट हो रही है या कुछ इस तरीके से, या इन द फॉर्म ऑफ हीट, जी जी। हो आप सकता है बेटा सर। आप सारे प्लीज राइट अ क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक, व्हाई मास ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इन्वॉल्विंग रिएक्शन डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड? ठीक है, किसी भी केमिकल प्लांट में हम कंपाउंड का मास बैलेंस कंजर्व्ड क्यों नहीं रहता जब रिएक्शन हो? इसको सर्च करके आना कल, देन वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, दिस इज योर होम असाइनमेंट। यस सर। ये जो होम असाइनमेंट्स हैं ये मैं दे रहा हूँ, आई विल आस्क देम अबाउट इन क्विज़ेस। ओके सर। सर एक बार रिपीट करना। किसी भी प्लांट में जब केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है तो कंपाउंड का मास कंजर्व, कंपाउंड बैलेंस कंजर्व क्यों नहीं रहता? इसकी रीजन आपने ढूंढनी है। ओके सर। So what is conversion and extent of reaction? Everyone knows about this? Yeah, I have to talk about now कि मुझे अभी दोबारा बताना पड़ेगा? ये सबको नो पता सर, है? ये पता है। एक्सटेंट पता ऑफ है। रिएक्शन एक दफा मैं फिर बता देता हूँ, दैट इज योर कि भी आपके पास कितनी एक्सटेंट, मतलब कितनी लिमिट तक आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है वो 90% वो कन्वर्ट हुआ हो, ठीक है, हो सकता है वो 80% कन्वर्ट हो, कितनी आपकी एक्सटेंट क्या है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की। जबकि मैं अगर Yes, बात sir. करूं कन्वर्जन की, तो इसमें कन्वर्जन में हम ये नहीं देखते, हम कहते हैं कि कितना
कि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हुआ है, कितनी फ्रैक्शन उसकी कन्वर्ट हुई है। एक्सटेंड हम कहते हैं कि कितनी लिमिट तक कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्जन के कितना कन्वर्ट हो चुका है। इज अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल दैट हैज रिएक्टेड रिगार्डलेस ऑफ व्हाट प्रोडक्ट इज गोइंग ऑन। कन्वर्जन में हम ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। So for single pass conversion and overall pass conversion, white page होंगे ऐसे। अच्छा, ये अगर हम बात करें सिंगल पास कन्वर्जन की, रिसाइकल एंड रिसाइकल का तो सबको पता है ना। अगर मैं सिंगल पास कन्वर्जन की बात करूँ, रिएक्टेंट इनपुट टू रिएक्टर, क्या फार्मूला है इसका? हम पहले मैंने बताया कि सिंगल पास में हम किस चीज को देख रहे होते हैं? सिंगल प्रोसेस रिएक्टर को। एक प्रोसेस यूनिट जो हमारा रिएक्टर है इस केस में, कि आपके पास रिएक्टेंट जो है ना वो रिएक्टर में कितने हमने उसको फीड किए, ठीक है, और उसमें से हमने मैनेज कर देने कितने उसमें से आउट हुए हैं रिएक्टेंट, ठीक है, फिर उसको डिवाइड कर देना कितने टोटल हमारे रिएक्टेंट इनपुट पे थे। इसी तरह जब हम ओवरऑल पास कन्वर्जन की बात करें, दैट इज योर रिएक्टेंट इनटू द प्रोसेस। अब प्रोसेस में हो सकता है 2 रिएक्टर्स लगे हुए हो, 4 रिएक्टर्स लगे हुए हो, 5 रिएक्टर्स लगे हुए हो, ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा। इसमें किसी की कोई कंफ्यूजन हो ये मुझे बता दे। एक मिनट उजैर बेटा आप बताओ, आप सिंगल पास कन्वर्जन में किस तरह निकालोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे? पहले तो हमने वर्बली बता दिया कि एक रिएक्टर होगा, उसमें हमने देखना है कि कितने रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए। अभी हमने उसकी कैलकुलेशंस करनी है नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। हेलो उजैर, मिस्टर उजैर, मिस्टर उजैर समझ नहीं आई क्वेश्चन रिपीट। बेटा मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं आपको कोई न्यूमेरिकल दे दूं, कोई डायग्राम दे दूं, रिएक्टर में इनपुट पे भी रिएक्टेंट आ रहे हो, आउटपुट पे भी जा रहे हो, तो आप उसकी सिंगल पास कन्वर्जन निकाल सकते हैं कि नहीं? सर जी इनपुट के लिए आउटपुट के लिए सर जी निकाल सकते हैं। ठीक है, जरूर पेन पेज निकालो सारे, ये कैलकुलेट करो। अच्छा, ओवरऑल पास कन्वर्जन रोल नंबर 3। हेलो मिस्टर फरियाब असद 31 रोल नंबर, आवाज आ रही है आपको? अगर ओवरऑल कन्वर्जन कैलकुलेट करनी हो तो आप कर सकते हो। यस सर, हम ओवरऑल बैलेंस का पता है ना, ओवरऑल बाउंड्री लाइन ड्रॉ करना आती है ना सबको? ओवरऑल ड्रॉ कर ली, उसमें हमने देखना है कि ओवरऑल बाउंड्री लाइन से आउटपुट पे कितने रिएक्टेंट जा रहे हैं और उसमें इनलेट कितने आ रहे थे रिएक्टेंट प्रोसेस में। इनलेट कहां से पता चलेंगे? रोल नंबर 19। रिएक्टेंट इनपुट टू द प्रोसेस में ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, प्रोसेस में इनपुट रिएक्टेंट कहां से पता चलेंगे? सर हम ओवरऑल बाउंड्री लाइन लगाएंगे तो पता चल जाएगा हमें कि इनपुट उसमें क्या क्या जा रहा है। स्टार्ट में कितने रिएक्टेंट एंटर हुए थे उस प्रोसेस में? यस सर। रिएक्टर्स को नहीं देखना, प्रोसेस को देखना है। यानी ओवरऑल कन्वर्जन के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? ओवरऑल बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एवरीवन एग्रीज विद दिस स्टेटमेंट? फॉर ओवरऑल कन्वर्जन यू हैव टू ड्रॉ ओवरऑल बाउंड्री लाइन। ताहा, मिस्टर ताहा समझ आइए? उसामा नूर? जी सर आइए। मिस्टर उसामा नूर, उसामा नूर 34। चलो बेटा ना दो जवाब। ये नुमान मुस्तफा समझ आइए? ओवरऑल कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ओवरऑल बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यस सर। तो उस ओवरऑल बाउंड्री लाइन से जो उस सिस्टम में जितने रिएक्टेंट इन होंगे वो पता चल गए। रिएक्टेंट इनपुट टू द प्रोसेस और आउटपुट पे कितने हैं? रिएक्टेंट आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस, वो भी ओवर एग्जैक्ट पे जो बाउंड्री लाइन के जा रहे होंगे। चलो बेटा सारे कैलकुलेटर निकालो, पेन पेज निकालो, हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल अगली स्लाइड में, ठीक है? यस सर। चलो अब ये शायद डायग्राम कहाँ पे है इसकी, मैं देख लेता हूँ एक दफा। चलो ये नजर आ रही है डायग्राम सीआर? यस सर। चलो बेटा शाबाश, सारे स्टूडेंट्स सिंगल पास कन्वर्जन निकालो।
कैलकुलेट करो। ये न्यूमेरिकल फार्मूला लिख लिया था सबने, सिंगल पास कन्वर्जन ओवरऑल पास कन्वर्जन का लिख लो। अगर किसी ने नहीं लिखा तो राइट डाउन करो इसको, शाबाश। हाँ जी, रोल नंबर 17 फार्मूला लिखें दोनों।